एक सज्जन ने पूछा है कि आदमी दुखी क्यों है? क्या दुख कोई रोग है? आदमी एक दुख से निकलता है, दूसरे दुख में फंस जाता है, दूसरे दुख को फंस क्या जाता है, खुद पकड़ लेता है। सभी व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है। एक आदमी इतना सब कुछ सुख संपन्न है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत सुख संपन्न है लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। वो एक दुख छूटता है, एक समस्या हल होती है, फिर दूसरी समस्या आ जाती है, या वो खुद पकड़ लेते हैं। तो क्या दुख कोई रोग है? आज इस पे चर्चा करते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को बहुरोग भ्रम का शिकार था, जो निरंतर अपनी बीमारियों की बात करता था और कोई उसका विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसका हर संभव तरह से परीक्षण किया गया था और कुछ भी गलत ना था। लेकिन प्रतिदिन वह डॉक्टर के पास भाग जाता। वह बड़ी मुश्किल में था। वह धीरे धीरे डॉक्टर को यह बात समझ में आ गई कि वह जो सुनता है, अगर टीवी पर किसी औषधि का विज्ञापन दिखाया जाता है या किसी बीमारी की चर्चा होती है, तो तुरंत वह बीमारी उस पर आ जाती है। अगर वह किसी पत्रिका में किसी बीमारी के बारे में पढ़ता है, तो तुरंत दूसरे ही दिन वह डॉक्टर के दवाखाने पर पहुंच जाता है, बीमार, पूरी तरह बीमार, और वह सभी लक्षणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। तो एक बार डॉक्टर ने कहा, मुझे ज़्यादा परेशान ना करो, क्योंकि मैं भी वही पत्रिका पढ़ता हूँ जो तुम पढ़ते हो, और टीवी पर वही कार्यक्रम देखता हूँ जो तुम देखते हो, और दूसरे ही दिन तुम उसी बीमारी के साथ यहाँ पहुँच जाते हो। तो उस आदमी ने कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या इस शहर में तुम अकेले ही डॉक्टर हो? उसने इस डॉक्टर के पास आना ही छोड़ दिया, लेकिन बीमारियों के बारे में अपने पागलपन को नहीं छोड़ा, और फिर वह मर गया, जैसा कि सभी को मरना पड़ता है। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी को अपनी समाधि पर लगे संगमरमर के पत्थर पर लिखवाने के लिए कुछ शब्द बताए। वे अब भी वहाँ लिखे हुए हैं। उसके समाधि के पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, अब तुम्हें विश्वास आ गया कि मैं सही था? क्या मजाक। लोग अपने दुखों को लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं भी कभी कभी महसूस करता हूँ कि अगर उनके सारे दुख मिट जाएं तो वे क्या करेंगे। वे इतने खाली हो जाएंगे कि आत्महत्या कर लेंगे। और मैंने देखा है, तुम उन्हें एक दुख से बाहर निकलने में मदद करो, अगले ही दिन वे दूसरे के साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम उन्हें उससे बाहर निकालने में सहायता करते हो, वे फिर तैयार हैं। मानो दुख पर उनकी गहरी पकड़ है, उन्हें उसमें से कुछ मिल रहा है, वह उनका निवेश है और वह लाभदायी है। अच्छा, तो निवेश क्या है? निवेश यह है कि जब जूता ठीक नहीं बैठ रहा, तुम्हें ज़्यादा महसूस होता है कि तुम हो। जब जूता पूरी तरह ठीक फिट हो जाता है, तुम तनाव मुक्त हो जाते हो। अगर जूता पूरी तरह से ठीक बैठ जाता है, तब केवल पैर ही नहीं भूल जाता, मैं भी विलीन हो जाता हूँ, और आनंदपूर्ण चेतना के साथ कोई मैं नहीं हो सकता। यह असंभव है। केवल दुखी मन के साथ ही मैं का अस्तित्व है। देखो कितनी बड़ी बात है कि केवल दुखी मन के साथ ही मैं का अस्तित्व है। जब दुख होगा तभी मैं को समझ सकते हैं। तुम्हारे सारे दुखों के कुल जोड़ के सिवाय मैं और कुछ भी नहीं है। और अगर तुम सच में ही मैं को छोड़ देना चाहते हो, तो केवल तभी तुम्हारे दुख मिटेंगे, अन्यथा तुम नए दुख पैदा करते रहोगे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ऐसे पथ पर हो जो स्व विनाशक और स्व पराजित है। इसलिए अगली बार जब भी कोई समस्या लेकर आओ, तो पहले अपने भीतर पूछ लो कि क्या तुम उसे हल करना चाहोगे, क्योंकि ध्यान रहे कि मैं उसे हल कर सकता हूँ। क्या तुम वास्तव में इसका समाधान चाहते हो?
या मात्र उसकी बात ही कर रहे हो? तुम्हें उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है? भीतर जाओ और पूछो और तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे संताप इसी कारण है कि तुम उन्हें सहारा दे रहे हो। बिना तुम्हारे सहारे के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा देते हो, इसलिए उसका अस्तित्व है। अगर तुम उसे ऊर्जा ना दो तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। और कौन तुम्हें इसे ऊर्जा देने के लिए विवश कर रहा है? जब तुम उदास भी होते हो, ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के तुम उदास भी नहीं हो सकते। उदासी की घटना को घटित होने के लिए तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसी कारण उदासी के बाद तुम कितने बिखरे से शक्तिहीन महसूस करते हो। क्या हुआ? क्योंकि अवसाद में तुम कुछ कर नहीं रहे थे, तुम सिर्फ उदास थे। फिर क्यों तुम इतना खाली सा शक्तिहीन अनुभव करते हो? तुम्हें तो ऊर्जा से भरे हुए उदासी से बाहर आना चाहिए था, लेकिन नहीं। याद रहे, सभी नकारात्मक भावों को ऊर्जा चाहिए, वे तुम्हें खाली कर देते हैं। और सभी सकारात्मक भाव शक्तिशाली हैं, वे और ऊर्जा निर्मित करते हैं, वे तुम्हारा शोषण नहीं करते। और अगर तुम प्रसन्न हो, अचानक सारे जगत की ऊर्जा तुम्हारी ओर बहने लगती है, सारा संसार तुम्हारे साथ हंसता है। और लोग अपनी कहावतों में ठीक हैं यदि वे कहते हैं कि जब तुम हंसते हो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसता है, और जब तुम रोते हो तो अकेले रोते हो। यह सच है, यह बिल्कुल सच है। जब तुम सकारात्मक होते हो तो सारा अस्तित्व तुम्हें निरंतर और देता रहता है, क्योंकि जब तुम प्रसन्न हो, सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ प्रसन्न है। तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम एक फूल हो, तुम चट्टान नहीं हो, तुम एक पक्षी हो। सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ प्रसन्न होता है। जब तुम एक चट्टान की तरह अपनी उदासी के साथ मृतप्राय बैठे हो और अपनी उदासी का पोषण कर रहे हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, कोई तुम्हारे साथ हो भी नहीं सकता। तुम्हारे और जीवन के बीच एक अंतराल सा आ जाता है। फिर तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हें अपने ऊर्जा स्रोत पर निर्भर होना पड़ता है, वह बिखर जाएगी। तुम अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हो, अपनी ऊर्जा बेकार में व्यय कर रहे हो, और तुम अपनी मूर्खता के कारण अपने को खाली कर रहे हो। लेकिन एक बात है कि जब तुम उदास और नकारात्मक होते हो तो तुम्हें अहंकार की प्रतीति अधिक होगी। जब तुम प्रसन्न, आनंदित, शरीर के पार परम अवस्था में होते हो, तुम्हें अहंकार की अनुभूति नहीं होगी। जब तुम प्रसन्न और परमानंदित होते हो तो वहाँ कोई मैं नहीं होता, वहाँ कोई अहंकार नहीं होता, और दूसरा भी मिट जाता है, और तुम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, टूटकर अलग नहीं हो जाते हैं, तुम साथ साथ हो। धन्यवाद।